नमस्कार प्यारे भैया बहनों, सरस्वती शिक्षा समिति के अंतर्गत चल रही ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हम पाठ 5 शासक और इमारतें के अंतर्गत पिछले प्रकरण में हमने विभिन्न शासकों के द्वारा मंदिरों पर आक्रमण, मंदिरों से अमूल्य वस्तुओं का प्राप्त करना, इसके अंतर्गत हमने पांडियन राजा जिसने सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका पर आक्रमण करके वहाँ से अमूल्य वस्तुओं को प्राप्त कर अपने साम्राज्य में स्थापित करना, फिर पुनः सिंहल द्वीप के शासकों द्वारा अपने स्वाभिमान आत्माभिमान को रखने के लिए पुनः आक्रमण करना, चोल शासक राजेंद्र प्रथम द्वारा अपनी राजधानी में स्थापित शिव मंदिर में चालुक्यों और अन्य अपने पड़ोसी शासकों के साम्राज्य से अमूल्य वस्तुओं का प्राप्त करके उसमें स्थापित करना, और गजनी का शासक महमूद के द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटना और धन संपदा को अपने साथ ले जाना, ये हमने पिछले प्रकरण में अध्ययन किया था। आज हम मुगल शासकों के द्वारा बाग, मकबरे तथा किले, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। हमने मुगल शासकों के शासनकाल के दौरान अनेकों बार ये पूर्ववर्ती कक्षाओं में अध्ययन किया है कि मुगल शासकों को कला, साहित्य, स्थापत्य कला, इसमें व्यक्तिगत रुचि होती थी, और व्यक्तिगत रुचि होने के कारण ही वे अपने शासन में निवास करने वाले जन या लोगों के लिए निर्माण कार्य के दौरान बावड़ियाँ, तालाब, पोखर और उनकी सुविधाओं के लिए अनेकों निर्माण करते थे। मुगल शासकों में हम यदि देखें तो बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, इन सबको निर्माण कार्य में विशेष रुचि होने के कारण इन्होंने बहुत से ऐसे निर्माण कराए जो आज विश्व की धरोहर के रूप में भी माने जाते हैं। जैसे हम ताजमहल का उदाहरण ले सकते हैं, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा, और अनेकों ऐसे लोह स्तंभ, कारीगरी जिसमें लोग देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। इनकी विशेष रुचि के कारण ही इसका उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी, जो बाग इत्यादि होते हैं उनकी योजनाओं का जिक्र किया। बाग में हम एक शब्द सुनेंगे, चार बाग। इस चार बाग में जो भी कोई, जैसे ये एक स्थान है, इस स्थान में 4 भागों में विभाजित करके इसके मध्य ही नहरें इत्यादि, फुलवारी, बाग, बगीचे का निर्माण करना। तो ये 4 भाग यानी 4 समान भागों में इसको बांटकर निर्माण करना और एक आकर्षक रूप देना, जिससे कि आने वाला बिना प्रभावित हुए, बिना प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। तो बाबर ने अब इसका उल्लेख अपनी जीवनी में भी किया है। ये 4 बाग के निर्माण की योजना मूलभूत रूप से अकबर के समय में ये एक तरीके से परंपरागत रूप इसने धारण किया। अकबर ने इन 4 बाग निर्माणों को व्यवस्थित रूप दिया, और ये हमें दिल्ली, आगरा, कश्मीर, इन स्थानों पर, इन शहरों में देखने को भी मिलती है। अकबर ने अपने पिता हुमायूं के मकबरे को इस तरीके से निर्माण किया कि कोई भी प्रवेशित व्यक्ति इसकी भव्यता को देखकर निहारे बिना नहीं रह सके। इसकी जो वास्तुकला का, जिसको कहते हैं लिया गया, वास्तुकला के निर्माण की जो कला ली गई, वो कहते हैं कि तैमूर इनका जो वंशज था उसके मकबरे से वास्तुकारों ने इसकी
मकबरे की वास्तुकला अपनाई, जिसमें केंद्रीय गुंबद, हम मंदिर के ऊपर शिखर देखते हैं तो गोल गुंबद होता है, उस गोल गुंबद यानी केंद्रीय गुंबद बहुत ऊंचा बनाया। फिर मेहराब द्वार, प्रवेश द्वार, जो अपना प्रवेश द्वार होता है उसके ऊपर आकृतियों का निर्माण, तो ये मेहराब होती है। ये उस समय की निर्माण कला में एक तरीके से मुगल वास्तुकला का एक विशेष रूप धारण कर चुकी थी, जिसको वास्तव में हर जगह निर्माण के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें केंद्रीय गुंबद और मेहराब द्वार, प्रवेश द्वार ये विशेष होते। ऐसा बताते हैं कि इसका निर्माण यानी हुमायूं के मकबरे का निर्माण एक 8 स्वर्गों या हस्तविहित की परंपरा, 8 स्वर्गों यानी एक केंद्रीय कक्ष का 8 कमरों के द्वारा घिरा होना, ये ऐसा निर्माण के दौरान ध्यान रखा गया। इस हुमायूं के मकबरों में जो पत्थर इत्यादि लिए गए वो संगमरमर के पत्थर, बलुआ के पत्थर, इससे इसका निर्माण हुआ। शाहजहां का शासनकाल ऐसा माना जाता है कि मुगल शासकों में निर्माण की दृष्टि से, वास्तुकला के वैशिष्ट्य की दृष्टि से बहुत विशेष रहा है। इसमें ऐसा बताते हैं कि जब तक शाहजहां ने शासन किया तब तक अनवरत रूप से निर्माण कार्य चलता रहा, जिसमें आगरा और दिल्ली ये 2 ऐसे स्थान थे जहाँ पर लगातार निर्माण हुआ। आगरा का ताजमहल और दिल्ली का एक शहर जिसको राजधानी के रूप में भी अपनाया शाहजहां ने, शाहजहानाबाद, एक शहर जो यमुना के तट पर स्थापित है। और ऐसा माना जाता है कि शाहजहां अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर न्याय इत्यादि करता था, और बहुत बड़े सभागार जिसमें दीवाने आम और दीवाने खास, ये बहुत बड़े सभागार न्याय इत्यादि की दृष्टि से भी वह निर्माण उसने करवाया। और उसमें एक ऊंचा सिंहासन स्थापित किया जिसको तख्ते हाउस ये भी कहा जाता है, और उस पर इस प्रकार की आकृति जिसको पित्रादुरा यानी संगमरमर के ऊपर एक उत्कीर्णित अभिलेख जैसे लिखते हैं उभरा हुआ हिस्सा, ये पित्रादुरा उत्कीर्णित किया गया, ये अपने सिंहासन के पीछे लगाया। और ऐसा माना जाता है कि जो यूनानी देवता आर्फियस जो था, ये न्याय का एक तरीके से प्रतीक गिना जाता था। इसके हाथों में वीणा को दर्शाते हुए इसके पीछे, अपने तख्त के पीछे ये लगाया गया। और न्याय प्रिय ऐसा कहते हैं कि जो जहाँ शाहजहां का तख्त लगा हुआ था वो मुसलमान लोग जो नमाज अदा करते हैं उस दिशा में ये लगाया गया, जिसको किबला भी कहते हैं, ये पूर्व में भी आया था। तो अपने आप को ये ईश्वर का प्रतिनिधि रूप मानकर न्याय इत्यादि भी करता था। और इसने अनेकों ऐसे निर्माण कार्य, जैसे मैंने बता ही दिया आपको कि ताजमहल जो यमुना नदी के तट पर स्थापित है, ये 4 बाग के रूप में ही स्थापित, दक्षिण दिशा में बाग, ताजमहल के सम्मुख जिसको कह सकते हैं, और बहुत बड़े ऊंचे चबूतरे पर इसका निर्माण करवाया गया। और शाहजहां ने शाहजहानाबाद जो अपनी राजधानी स्थापित थी, वहाँ पर भी यमुना नदी के तट पर एक भव्य महल का निर्माण कराया गया। ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं थी। इसके जो विशेष थे, जैसा इसका पुत्र दारासी को कह दीजिए, उनको ही निर्माण की अनुमति थी। इस प्रकरण में आज जो आपको समझाया गया है उसको अच्छी तरीके से 2-3 बार देखकर इसमें जो प्रश्न बनते हैं, जैसे आपको 4 बाग का निर्माण किस समय प्रारंभ हुआ, ये मुगल शासकों को वास्तुकला का शौक जो था, ये व्यक्तिगत रुचि इत्यादि, हुमायूं के मकबरे की विशेषताएं, ये आप और शाहजहां के शासनकाल में प्रमुख निर्माण कार्य को लेकर जो प्रश्न बनते हैं उसको समझने का प्रयत्न करेंगे।
साथ ही जो PDF में नोट्स दिए गए हैं उसको याद करते हुए कक्षा कार्य के रूप में आप करेंगे। अगले प्रकरण में हम इस पाठ को प्रश्न उत्तर सहित करते हुए पूर्ण करेंगे। एक ही हिस्सा बचा है, आप इसको व्यवस्थित समझते हुए कक्षा कार्य करेंगे। धन्यवाद।